हाउ टू कैलकुलेट पिप्स इन गोल्ड एंड बीटीसी। जब भी आप ट्रेड करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास क्या आता है कि हम लोग गोल्ड में पिप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ आपके पास प्रॉब्लम ये आता है कि अगर बिटकॉइन में मार्केट मूव करेगा 100 पिप्स का तो कितना हमें प्रॉफिट होगा, और गोल्ड में 20 पिप्स का मूव होगा तो कितना प्रॉफिट होगा। मैं आपको अभी लाइव में बताने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे कि अगर हम लोग गोल्ड में पिप्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल आपको स्केल लेना है। यहाँ से मान लीजिए कि आपने टूल में जाकर स्केल को सेलेक्ट कर लिया। स्केल को सेलेक्ट करने के बाद एग्जाम्पल समझिए कि मार्केट हाई से यहाँ तक फॉल किया, तो अगर आप इसका लेंथ अगर मेजर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो आ रहा है 6.5। तो आपको इंटू 10 कर देना है इसमें। अब मान लीजिए कि आपका टारगेट होता तो टारगेट कितना हो जाता, 65 पिप्स। अब एग्जांपल समझिए किसी पर्सन ने 0.1 लॉट ट्रेड किया, तो क्या हो जाता है 0.1, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 0.1 इंटू 10 हो जाएगा। ये क्यों 10 होगा, क्योंकि लॉट साइज हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 65, हमें यहाँ पे $65 का प्रॉफिट हुआ। सेम अगर मैं आपको बीटीसी के लिए बताऊं, ये बीटीसी का हमारा चार्ट है। बीटीसी में अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं मेज़र करता हूँ, ये हाई से लेकर यहाँ तक मार्केट अगर फॉल किया है 484 आपको दिखा रहा है, तो इसमें आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है। इसका मतलब हो जाता है 484 पिप्स मूव किया। मतलब इसको सिंपल सा निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा आप पॉइंट बोल सकते हो, कितना पॉइंट का मूव आया। और इसमें अगर किसी पर्सन ने 0.1 लॉट बाई किया तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, इस पे लिखना है 484 इंटू 0.1, बस ये आ गया $48.4 का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।